आज हम लोग बात करेंगे पवन मुक्तासन का या सूक्ष्म व्यायाम का। पवन मुक्तासन को ही सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। पवन मुक्तासन का शुरुआत या इसका आविष्कार मुंगेर योग विद्यालय के संस्थापक स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को यह एक अमूल्य देन है। पवन मुक्तासन में या सूक्ष्म व्यायाम में 3 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप जो पहला होता है वो गाठिया निरोधक समूह उसे कहते हैं। इसमें कुल 17 आसन होते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है उसे पाचक या उदर अभ्यास समूह, पेट से संबंधित आसन, इसमें कुल 8 आसन होते हैं। तीसरा जो समूह है या ग्रुप है वह नर्व्स से रिलेटेड है। इसे हम शक्तिबंध आसन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 9 आसन होते हैं और यह नर्व्स को में ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है, शरीर में शक्ति के संचार को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम लोग अभ्यास करेंगे गाठिया निरोधक समूह का। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड स्टेट चैप्टर का मैं सचिव हूँ और मेरे साथ हैं जो आपको योगाभ्यास करके दिखाएंगी रानी रंजनी कुमारी, और ये रांची विश्वविद्यालय की योग डिपार्टमेंट से इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है यौगिक साइंस में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गाठिया निरोधक समूह पवन मुक्तासन या सूक्ष्म व्यायाम के पहले आसन। सबसे पहले स्ट्रेट बैठेंगे, सामने दोनों पैरों को खोल लेंगे, बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ नितंबों के बगल में। सबसे पहला आसन है, इसे पादांगुली नमन कहते हैं। सांस को छोड़ते हुए, हवा को बाहर निकालते हुए पैरों के पंजों को निचोड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए पैरों के फिंगर्स को, उंगलियों को पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर उसे निचोड़ेंगे। ताकत लगा के निचोड़ेंगे, फिर सांस लेते हुए पीछे खींचेंगे, फिर निचोड़ेंगे। दूसरा अभ्यास गुल्फ नमन। इसमें एंकल्स को सामने की तरफ जमीन से को छूने की कोशिश करेंगे। एंकल से जमीन को छूने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। अगला अभ्यास गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे और एंकल्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट गुल्फ घूर्णन। पैर को मोड़ के, दाहिने पैर को मोड़ के जांघ पे, बाएं पैर के जांघ पे, और बाएं हाथ से दाहिने पैर के एंकल को पकड़ के उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से यही अभ्यास पुनः दोहराएंगे क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज।
अगला अभ्यास जानु फलक आकर्षण। दाहिने पैर को मोड़ के, हाँ, और मांसपेशियों को संकुचित करेंगे, फिर उसे रिलीज करेंगे। फिर मांसपेशियों को संकुचित करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करके फिर उसे रिलीज करेंगे। दाहिने पैर सीधा, फिर ये सेम अभ्यास बाएं पैर से संकुचित करेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, फिर रिलीज करेंगे। फिर संकुचित करना है, खींचना है, फिर रिलीज करना है। नेक्स्ट जानु नमन। दाहिने पैर के को मोड़कर पंजों को फंसा के जांग के नीचे लाना है और फिर उसे सीधा करना है। सांस बाहर छोड़ते हुए सीधा, सांस लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सीधा, खींचते हुए पीछे। यही अभ्यास अब दूसरे पैर से। अगला अभ्यास द्विजानु नमन। अब दोनों पैरों को, दोनों हाथों के पंजों को फंसाकर और अब दोनों पैरों से इसी चीज को दोहराएंगे। अगला अभ्यास जानु चक्र। मोड़ें, दाहिने पैर को मोड़कर पंजों से उसे बड़ा सा राउंड बनाना है। जितना बड़ा संभव हो एक वृत्त बनाने की कोशिश करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे पैर से यही अभ्यास, जितना बड़ा संभव हो उतना बड़ा सर्कल बनाने का कोशिश करेंगे। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। पैरों को मोड़ेंगे और दाहिने, हाँ, ये अर्ध तितली आसन। दूसरे पैर से श्रोणी चक्र। अगला अभ्यास, पैर को मोड़ के दाहिने पैर को रखेंगे, फिर उसे दाहिने हाथ से घुटने को पकड़कर दाहिने पैर के घुमाने की कोशिश करेंगे, सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यही अभ्यास अब दूसरे पैर से। अगला अभ्यास पूर्ण तितली आसन। दोनों पैरों को मोड़कर तलवे को आपस में सटाकर पंजों को फंसाकर नीचे लाकर और फिर उसे हिलाना है। कोशिश करना है कि जमीन से थप थप की आवाज आए। पैर जब ऊपर आए तो वो पेट को टच करे, इतना ऊपर आए। इसके 2 चरण हैं। द्वितीय चरण में, हाँ, अगला अभ्यास मुष्टिका बंधन। हाथ को सामने करेंगे, मुट्ठी को बांधेंगे, खोलेंगे, फिर बांधेंगे, जोड़ से निचोड़ेंगे, जोड़ से निचोड़ना है। हमारे शरीर में कुल 9 ज्वाइंट्स होते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम से 9 ज्वाइंट्स को खोला जाता है। अगला अभ्यास मणिबंध नमन। मणिबंध नमन। अगला अभ्यास मणिबंध चक्र। मुट्ठी बांधेंगे
और उसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, अगला अभ्यास कोहनी नमन। सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। ऊपर जब उठाएंगे हाथ तो कान को टच करे, बाँह इतना ऊपर उठाना है, फिर विपरीत दिशा से। अगला अभ्यास ग्रीवा संचालन। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले चरण में सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से सटाएंगे, फिर सांस भरते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे, फिर बीच में। द्वितीय चरण में दाहिनी तरफ सिर को झुकाते हुए कान को कोशिश करेंगे बिना कंधे को उठाए हुए टच कर रहे। ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, जितना संभव होगा क्षमता अनुसार करेंगे। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर बाईं तरफ, फिर बीच में। तृतीय चरण में ग्रीवा संचालन के तृतीय चरण में अब सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ देखेंगे, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए बीच में, फिर दाहिनी तरफ, फिर बीच में, फिर बाईं तरफ, फिर बीच में। चौथे चरण में इस अभ्यास के वृत्ताकार घुमाएंगे सिर को। जब सिर नीचे की तरफ जाएगा तो सांस छोड़ेंगे, जब पीछे की तरफ जाएगा तो सांस भरेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आज जो हमने ये अभ्यास किया, ये सूक्ष्म व्यायाम या पवन मुक्तासन के प्रथम समूह के आसन है। इसमें कुल 17 आसन थे। ये सारे हड्डी से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, ज्वाइंट से रिलेटेड, या इसे गाठिया समूह के आसन कहा जाता है। फिर कल हम लोग उदर संबंधित आसन, पाचक संबंधित आसन, जो पेट से संबंधित आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के ही उदर से संबंधित आसन का अभ्यास कल हम लोग करेंगे।